हिजबुल्ला यूएनओ के चार्टर में अभी तक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। मुसलमान तो खामोश था उस वक्त भी, लेकिन जब इस्माइल हानिया और उसके बाद में हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया इन लोगों ने, तो मुसलमान कब तक खामोश रहेगा। हमने अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ी। आप इसको नहीं मान रहे कि वो टेररिस्ट है? बिल्कुल नहीं। आरएसएस पूरा इजराइल के साथ चल रहा है। आरएसएस की जो थ्योरी है, आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस जो अपने आप को डेवलप कर रहा है पिछले 100 साल से, वो इजराइल से सबक लेके कर रहा है। बता दो, यूपी के लखनऊ में और लखनऊ के साथ सुल्तानपुर या फिर आप लद्दाख की ओर जाएं तो वहां पे जितने भी सिया मुसलमान हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हम एक हिजबुल्ला को आप मारोगे लेकिन घर घर से हिजबुल्ला निकलेंगे, ऐसे तमाम से नारे निकल। इन सब को लेके हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी। किस तरह से इन चीजों को देखते हैं? जिस तरह से अभी सामने आता है कि भारत देश के मुसलमान इन चीजों को कैसे देखते हैं अगर कोई टेररिस्ट मरता है तो? देखिए, सबसे पहले तो आप उनको टेररिस्ट मत कहिए। अच्छा। क्योंकि टेररिस्ट वो है जो यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस जमात को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, उसके चीफ को आप टेररिस्ट कह सकते हैं। हिजबुल्ला यूएनओ के चार्टर में अभी तक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। हमास भी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। ये तो सिर्फ अमेरिका और बरतानिया और एक दो यूरोपियन मुल्क अपने हिसाब से कहते हैं कि भाई ये दहशतगर्द ग्रुप है। हिंदुस्तान भी हिजबुल्ला और हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता। लेकिन उनके जो करतूते हैं, उनके जो काम है, वो जो सामने आते हैं, मतलब आए दिन बमबारी करना, लोगों पे वो अत्याचार करना, तो ये और जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, कई सारे देश ने माना है। आपने सही कहा, अमेरिका ने भी इस बात को माना है कि वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल है। तो ऐसे लोगों के मरने के बाद फिर हमारे देश के मुसलमान क्यों एक साथ इकट्ठे नजर आते हैं? देखिए, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका करा रहा है पीछे से हथियार देकर। इजराइल हमास की लड़ाई अमेरिका करा रहा है पीछे से हथियार देकर। अब ईरान भी उसमें शामिल हो गया है। देखिए, बड़ी बात यह है, इजराइल ने पहले इस्माइल हानिया को मारा ईरान के अंदर। ईरान में वो मेहमान थे ईरानी सरकार के, उनको मारा। उसके बाद हिजबुल्ला के जो चीफ है नसरुल्लाह, उनको मारा। उन पर साइबर अटैक भी किया। आपको याद होगा कि पेजर अटैक जिसको कहा गया था, पेजर अटैक हुआ। मुसलमान तो खामोश था उस वक्त भी, लेकिन जब इस्माइल हानिया और उसके बाद में हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया इन लोगों ने, तो मुसलमान कब तक खामोश रहेगा। मुसलमान, देखिए, इस्लाम धर्म में एक मुसलमान अगर दुनिया के एक कोने पे रहता है और दूसरा मुसलमान दुनिया के दूसरे कोने पे रहता है, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो उसको दर्द होना लाजमी है। क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं। हम इस तरह नहीं है कि हमारे 52,000 या 35,000 देवी देवता हैं, ऐसा नहीं। हमारा तो एक अल्लाह है। हम मुसलमान एक ही अल्लाह को मानते हैं। इसलिए जहाँ भी मुसलमान को कोई तकलीफ देगा, हम उसकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। सर, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं, अगर इंसानियत के नाते भी अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर ये बात समझ नहीं आती वहां पे कि जब बांग्लादेश में भी कई सारे लोगों की मौत होती है, मौत का तांडव मचता है, तो उसके लिए फिर इकट्ठे नहीं होते हैं यहाँ पे मुसलमान। लेकिन अगर कहीं और किसी और देश में कोई जिसपे आतंकवादी का टैग लगा हुआ, अगर वो मरता है या उनकी मौत होती है, तो उनको लेके लोग ये नारे लगाते हैं कि हर घर घर से निकलेगा नसरुल्लाह। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, दहशतगर्द कोई भी ग्रुप जब होता है, जब यूएनओ उसको दहशतगर्द ग्रुप कह देता है, एक अमेरिका के कहने से दहशतगर्द नहीं बन जाता कोई भी ग्रुप। अब याद रखिए, हमने अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ी। आप इस चीज को नहीं मान रहे कि वो टेररिस्ट है? बिल्कुल नहीं। हमने अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ी। हमने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सिख, हिंदू, मुसलमान सबने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। अंग्रेज हमें भी दहशतगर्द कहता था, हमें भी तो कहता था, हालांकि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमास और हिजबुल्लाह भी फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल के साथ में। उन्होंने अमेरिका पे तो बमबारी नहीं की, ब्रिटानिया पे तो बमबारी नहीं की, उन्होंने किसी और दूसरे देश को तो नहीं मारा, वो इजराइल को मार रहे हैं। इजराइल को इसलिए मार रहे हैं कि 1948 में इसको जो है, सॉरी, इजराइल को यूरोपियन ममालिक ने गल्फ कंट्रीज के अंदर पश्चिम एशिया में बसा दिया। ये फलस्तीन की जगह है।
आप इसको इतिहास पढ़िए। ईरान के बमबारी करने के बाद फिर अब ये एक साथ क्यों, जब अगर ये समाज के लिए ही लड़ रहे हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, तो सामने वाला भी हमला करेगा, और उसके बाद फिर इसको लेके इतनी ज्यादा मतलब हमारे देश में मुसलमान एक साथ इकट्ठे होके किस चीज की मतलब वो कर रहे हैं नारेबाजी। आपको पता है इजराइल जो है 70-80 हजार बच्चों का कातिल है। इजराइल मासूम बच्चों का, बड़ों को छोड़ दीजिए, वो तो लाखों में तादाद है। सिर्फ बच्चे 70 से 80 हजार हैं जिन बच्चों को उसने मारा है। उसने स्कूल नहीं छोड़े, उसने कॉलेजेस नहीं छोड़े, उसने मेडिकल हॉस्पिटल नहीं छोड़े, सब जगह उसने बमबारी की है। इवन उसने कैंपों में जो लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं उन कैंपों तक नहीं छोड़ा। गजा के अंदर आप जाके देखिए, पूरा शमशान मचा दिया है उसने। ऐसे आदमी को आप टेररिस्ट नहीं कह रहे हो, ऐसे मुल्क को आप टेररिस्ट नहीं कह रहे हो। वो आदमी जो अपनी दिफा की जंग लड़ रहा है, जो सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर रहा है, उसको आप टेररिस्ट कह रहे हो। इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा देश भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, हमारा देश भी इजराइल को हथियार दे रहा है। हम तो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे मुल्क के साथ क्यों खड़े हो जो निहत्थे मुसलमानों को मार रहा है, जो निहत्थे उन मासूम बच्चों को मार रहा है जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं। शहर के शहर खाली हो गए, उनको आप हथियार दे रहे हो, उनकी आप सपोर्ट कर रहे हो, मदद कर रहे हो। और दूसरी साइड हमारा मुल्क जो है फलस्तीन को भी मदद दे रहा है, 2.5 करोड़ की ग्रांट दी है फलस्तीन को। और जब भी यूएनओ में फलस्तीन को मुल्क मानने का, बाकायदा मुल्क का दर्जा देने की बात आती है, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसको बाकायदा उसकी सपोर्ट में वोट करता है, मानता है कि हाँ ये फलस्तीन एक मुल्क है। तो हमारे मुल्क की जो दोहरी पॉलिसी है, जो दोहरा चरित्र हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी फॉरेन पॉलिसी में दिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। तो वो तो बैलेंस करके चल रहे हैं ना सर, क्योंकि फॉरेन जब भी फॉरेन की बात आती है तो वहां पे बैलेंस जरूरी है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। देखिए, इसको बैलेंस नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका फॉरेन पॉलिसी का फेलियर। आपके पास एक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी को लेकर आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये कह सको कि देखो हम इस वजह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ ये कि वो मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, ये तो कोई वजह नहीं होती। वो मुसलमानों को मार रहा है इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस पूरा इजराइल के साथ चल रहा है। आरएसएस की जो थ्योरी है, आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस जो अपने आप को डेवलप कर रहा है पिछले 100 साल से, वो इजराइल से सबक लेके कर रहा है। आज भी उसको अपना आका मानता है आरएसएस। तो ये जो सारा मामला है, आप उसको हिस्ट्री पहले पढ़िए, इजराइल की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हिटलर ने यहूदियों को मारा, होलोकास्ट आपको याद होगा, नस्ल कुशी की उनकी, उनको तबाह किया। कौन था हिटलर? ईसाई था ना। तो जिस आदमी ने आपकी नस्ल कुशी की है, जिन लोगों ने, उनको तो आप साथ ले रहे हैं, और जिन लोगों ने आपको रहने के लिए जगह दी है अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने जमीन में आपको बसाया है, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि भारत देश में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे सिया मुसलमान है या फिर कोई अलग, वो एक साथ होके अगर किसी ऐसे ग्रुप के खिलाफ मतलब आवाज उठा रहे हैं जो शायद यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, जो किसी अलग ही देश में, यहाँ से 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर कुछ अपनी एक्टिविटी की वजह से मारा जाता है, उसके खिलाफ हमारे भारत देश में लोग एक साथ होके आवाज उठाते हैं और फिर हमारे देश का वातावरण खराब करते हैं। आप उसके साथ में खड़े हो रहे हैं। हमारा देश तो बाकायदा CAA कानून लेकर आया हिंदुओं के लिए, दूसरे मुल्कों के हिंदुओं के लिए। वो माइनॉरिटी के लिए है सर, हिंदू है ना वो, तो माइनॉरिटी में अगर जो भी नहीं, हाँ। वो हिंदू है ना। हिंदुओं को, अगर हिंदू किसी देश से आता है, पाकिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, तो हमारा मुल्क ये कहता है, CAA का कानून ये कहता है कि हम उसको पनाह देंगे, शरण देंगे उसको। और अभी आपने देखा होगा बस्ती बसाई हुई है बस अड्डे के पास में, शायद आप लोग वहां नहीं गए हैं, एक बस्ती बाकायदा बसाई गई है पाकिस्तान से जो लोग रेफ्यूजी आए हैं। तो जब हमारा मुल्क, हिंदू अपने आप को मुल्क कहता है, और वो मुल्क दूसरे मुल्क से आए हुए हिंदुओं को शरण दे सकता है, तो क्या हम मुसलमान होकर, हमारा मुल्क ये कहता है सर कि जो भी रेफ्यूजी, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी में कोई भी आए, जो किसी देश में सताए जा रहे हैं और उस देश में उसकी संख्या कम है, उसे हमारे देश में पनाह मिलेगी। दो चीजें याद रखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी किसी भी मुल्क में अगर कोई आदमी, कोई नागरिक सताया जाता है तो हम उसको पनाह दे देंगे, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। हमारा देश ऐसा देश है जिसने जिसको जो पहचाना ही इसी वजह से जाता है कि यहाँ
हर मजहब के, हर पंथ के, हर बोली के, हर जाति के लोग एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम एक ऐसा कानून लेकर आते कि किसी भी देश में, देखिए पाकिस्तान है तो हमारा हिस्सा, 1947 में अलग हो गया, बांग्लादेश है तो हमारा हिस्सा, वो अलग हो गया। अगर उन देशों से कोई मुसलमान भी प्रताड़ित होकर आता है तो हम उसको क्यों न दें, क्यों ना दें उसको, जब उसको क्योंकि उसके सर देश वो में। देश चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बना है ना। नहीं, यही सोच तो गलत है। कोई भी देश, सपोज कीजिए हमारे देश में कोई आदमी मतलब आप सताया इस जा रहा बात को नहीं मान रहे हैं कि सो मुसलमान माइनॉरिटी में है उस देश में या फिर नहीं है? है, बात माइनॉरिटी मेजोरिटी की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई इंसान किसी जगह पे प्रताड़ित है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो, आप ये मानिए अगर मुसलमान वहां पाकिस्तान में प्रताड़ित होंगे, उनके साथ जुल्म करेगा वहां का मुल्क, वहां का देश, और वो हिंदुस्तान आना चाहे तो आप कह देंगे रास्ते बंद है? बिल्कुल नहीं सर, हमारे देश में उनके लिए भी रास्ते बंद नहीं है, लेकिन हमारे देश में और एक दोहरा ये उनके लिए मतलब बनाया गया कानून, जो वो आएंगे तो उन्हें आराम से इजीली उन्हें यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है। सुनिए, पाकिस्तान के मुसलमान को भी नागरिकता दी है हमने। हाँ बिल्कुल CAA के बाद दी है। बिल्कुल। अदनान सामी को दी है हमने, CAA कानून लाने के बाद दी है। उसको तो प्रताड़ित भी नहीं किया गया वहां पे, हमने फिर भी उसको नागरिकता दे दी। क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों है हमारा? हम कहते हैं मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, अगर कोई पाकिस्तान से आएगा। आपने अदनान सामी को दे दी, क्यों दे दी भाई आपने? अदनान सामी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर है, या उसको वहां किसने प्रताड़ित कर दिया? या जब बात CAA में सिर्फ ये है कि हिंदू आएगा तो देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, तो अदनान सामी को क्यों दे दे? ये सवाल नहीं है? ये सवाल है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो देश की सरकार है उसका चेहरा, चाल, चरित्र बिल्कुल अलग है। उसका कहना कुछ है, करना कुछ है। वो एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, एक तरफ फलस्तीन को ग्रांट दे रहा है, मदद दे रहा है, 2.5 करोड़ की मदद दी है अभी। जब UNO में उस पर कोई सवाल उठाया जाता है तो वो कहता है मैं फलस्तीन के साथ हूं, हथियार इजराइल को दे रहा। क्यों? आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या? पूरे देश में आप कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु हो गया। कहां विश्व गुरु हो गया? आप बताओ, एक देश कोई बताओ जो इसको विश्व गुरु मानता हो। एक देश बताओ। क्या अमेरिका ने कभी, अमेरिका विश्व के अंदर तो अमेरिका भी आता है, लंदन भी आता है, सब आते हैं। अमेरिका विश्व गुरु मानता है हमें? आप बताएं, मानता है क्या? लेकिन सर एक्टिविटी से कहा जा रहा है। आप मुझे बताएं, मानता है क्या? लेकिन सबसे विश्व का मतलब सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री जो अभी देखा जा रहा है, जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा, वो हमारा इंडिया। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जिस तरह से आप सर कह रहे हैं कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो एक साथ होके, चूंकि इतने हजारों किलोमीटर दूर किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी की वजह से वो एक साथ इकट्ठे होकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, अफराद मतलब प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च जैसी बातें कर रहे हैं, और आप इन चीजों के सपोर्ट में हैं। क्यों तो ना करें? वही सेम चीज सर बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो उसके सपोर्ट में क्यों नहीं? अच्छा, क्यों ना करें? उसके सपोर्ट में क्यों नहीं? हम जानना चाहते हैं। नहीं, उसकी एक वजह हमें बताइए कि हम उनका सपोर्ट क्यों ना करें। एक वजह बताइए। हम वही कह रहे हैं सर, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप उनकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वही सेम चीज अगर बांग्लादेश में किसी के साथ ऐसा बेरहमी होता है, हमने जब बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, असल तो रिपोर्टें वहां से ये सब गलत आ रही हैं कि ऐसा हुआ है। आपके हिसाब से हमने तो नहीं, हमने तो ये भी देखा है और सोशल मीडिया पे आज भी पढ़ी है कि वहां मुसलमानों ने, वहां की जो जमात इस्लामी है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, तख्ता पलट का मामला, उन्होंने बाकायदा मंदिरों के सामने खड़े होकर मंदिरों की हिफाजत की है। अच्छा, आपने ऐसा वीडियो देखा है? वीडियो है आज भी सोशल मीडिया, एक नहीं बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आप देखिए कभी उसको, मुसलमान बाकायदा लाइन लगाए खड़े हैं मंदिरों के सामने और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको कि मंदिर में कोई घुस ना जाए। ये जो वीडियो दिखाई जा रही है हमें यहाँ के हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ये फेक वीडियोस हैं ज्यादातर। अच्छा, ये वीडियो आप फेक बता रहे हैं? बिल्कुल फेक है। कुछ मतलब तोड़ते हुए कई सारी एजेंसीज ने इसको बाकायदा इसका संरक्षण किया, इसको देखा ये क्या है कैसे है, तो पता चला कि इसमें से 95% वीडियो फेक है, कहीं और की है, दिखाया कहीं और जा रहा है। दूसरी बात, चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि ऐसा हुआ है, तो मैं खुद तमाम टीवी चैनलों पे मैंने कहा कि ये गलत है, हम इसके साथ नहीं हैं। दूसरी बात, जब हम विश्व गुरु हैं,
और अखंड भारत की आरएसएस बात करता है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला क्यों नहीं लेता? मुसलमान साथ है। जरूर मिलेगा सर, थोड़ा वक्त तो दीजिए, धीरे धीरे कब तक मिलेगा? टाइम बता दीजिए। 370 तो हटा है अभी। कहाँ हटा 370? वहां पे 370 सर कश्मीर से हटा ना? नहीं हटा, नहीं हटा, नहीं हटा। सिर्फ उसमें एक क्लोज था 35A। हाँ बिल्कुल 35A, उसमें संशोधन हुआ है। तो संशोधन उसमें भी क्या संशोधन हुआ है सुनिए। हाँ, दूसरा कोई आदमी वहां जाके जमीन नहीं ले सकता था जो कश्मीरी नहीं, अब ले सकता अब ले सकता है। बिल्कुल। सिर्फ इतना सा संशोधन हुआ है। आप भी पत्रकार होके करेंगे हट गया 370? सर ये तो बहुत बड़ा चेंज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये इतने सालों से नहीं हुआ था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो सर, अच्छा चलिए, हाँ ये हो गया। आप मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिसने 35A हटने के बाद में कश्मीर में जाके जगह ली हो। सर बहुत सारे लोगों की खबर आ रही है सर, एक भी नहीं। बहुत सारे लोगों की खबर। सर आप बिहार से देखिए, उत्तर प्रदेश से देखिए, सबसे ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, बस जाना अलग चीज है। एक भी आदमी ने 1 इंच जगह नहीं खरीदी। अच्छा ये आपने कोई वीडियो नहीं देखा इसे? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ, मैं झूठ नहीं, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। नहीं सर झूठ नहीं, वो आप तो जनता देख रही है। हाँ, मैं बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मेरा ये मकान है और कोई मुझसे खरीदने आए, मैं तभी तो बेचू, लेगा वो दूसरा आदमी जब मैं बेचूंगा। बिल्कुल। कश्मीरी बेच ही नहीं रहा अपनी जगह। कश्मीरी अपनी जगह नहीं बेच रहा, तो कहां से बस कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे नहीं बेचे जा रहे, और ये बात सामने भी आई है इलेक्शन की वजह से। किसी भी जगह एक जगह की रजिस्ट्री आप मुझे दिखवा दीजिए, मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। दूसरी हाँ बिल्कुल, दूसरी बात, जितने लोग वहां से कश्मीरी आए थे, कश्मीरी जो आए थे, आज जो यहाँ कश्मीरी शरणार्थी हैं, पहले क्या कहा जाता था कि कश्मीरियों को वहां से निकाल दिया। अब तो 35A भी हट गया। कश्मीरियों को क्यों नहीं बसाते आप वहां जाके? क्यों नहीं बसाती सरकार? बताओ आप मुझे। एक भी कश्मीरी को वापस भेजा है? भेजो उनके मकानों पे, जहां जो उनके मकान है, जो उनकी जमीन है, उनको भेजो वहां। ना तो सरकार भेजेगी और ना ये कश्मीरी जाएंगे, क्योंकि इन कश्मीरियों को यहाँ कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको पता है? उनका मिल रहा है जो दूसरी कंट्रीज से ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वही इन कश्मीरियों को मिल रहा है। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट छोड़ के वो क्यों जाएंगे भाई कश्मीर? खैर ये उनका मिजाज है, ये आपका मिजाज है, ये आपका मतलब मैं आपका सरकार का दोहरा चाल चरित्र बता रहा हूँ कि ये सरकार आप लोगों को वरगला रही है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर, और अगर जनता इस बात से ताल्लुकात रखती है तो वो आपको जरूर सपोर्ट करेगी। वहीं लास्ट में बस यही कि सर नसरुल्लाह जिसको लेके कई सारे लोग, एक ग्रुप के लोग उसे गलत मान रहे हैं, एक ग्रुप के लोग उसे सही मान रहे हैं, आप भी उनमें से हैं जो उन्हें सही मानते हैं, तो इसका कारण बता दीजिए। कोई ग्रुप हसन नसरुल्लाह को गलत नहीं मान रहा है सिवाय अमेरिका के। हमारे देश में भी कई लोग हैं सर जो, हमारे देश के, आप प्रधानमंत्री का बयान दिलवा दो कि हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ग्रुप है, प्रधानमंत्री का बयान दिलवा दीजिए। चलिए अमित शाह से कह दीजिए, वो ये तो नहीं कह रहे ना कि वो सही। अमित शाह से कहलवा दीजिए कि एक बयान दे दें वो कि हसन नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ग्रुप है, या हमास टेररिस्ट ग्रुप है। छोड़िए हिजबुल्लाह को भी छोड़ दिए, हमास कहलवा दीजिए कि हमास टेररिस्ट ग्रुप है। हमारा देश भी इनको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? वो सिर्फ जबानी कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जबानी कहते हैं, ताकि हिंदू वोट आ सके, मुसलमान को बुरा कहते, सिर्फ इसलिए करते हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश, अगर ये टेररिस्ट ग्रुप होते तो हमारा देश फलस्तीन को सपोर्ट क्यों करता? आप सोचो इस बात को। यूएनओ में जब भी वोटिंग का मामला आता है फलस्तीन के लिए, हमारा देश सपोर्ट करता है। हमारा देश हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है सर, ह्यूमैनिटी को लेके। वो हमेशा का है, मानवता की जहां पे भी विरोध हो गया, और इजराइल के साथ भी खड़ा है और फलस्तीन के साथ भी खड़ा है सर। दो आदमी लड़ रहे हैं, दो आदमी लड़ रहे हैं, एक तो गलत होगा। उन्होंने भी क्लियर कहा है कि वहां पे मौत हो रही है, लगातार बच्चे मर रहे हैं। दो आदमी लड़ रहे हैं, एक तो गलत होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों गलत हो या दोनों सही हो। उन्हें हथियार तो नहीं दे रहे, उन्हें अन्न दे रहे हैं। हथियार दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। आपको जानकारी नहीं, जानकारी कर लीजिए। हथियार दे रहे हैं। सुनिए, दो आदमी जब लड़ते हैं उनमें से एक सही होता है, गलत होता है। आपको एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो सही है उसके साथ होना पड़ेगा, जो गलत है उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप इजराइल चीजों को नहीं मानते? ये बैलेंस कैसे होगा? लड़ाई में कैसे बैलेंस होता है? या तो आप उनमें सुलह कराइए, उनकी लड़ाई बंद करवा दीजिए, ये तो बैलेंस ये कीजिए। आप उसको हथियार दे रहे हैं और उसको पैसे की सपोर्ट दे रहे हैं, इमदाद पहुंचा रहे हैं उसको, यूएनओ में जाके उसके लिए वोट कर रहे हैं। ये को बैलेंस थोड़ा ही हुआ। अरे लड़ाई रुकवाइए उनकी जाके। आप इजराइल से भी कहिए भाई आप हमले करना बंद करो, और फलस्तीन से भी कहिए हमला करना बंद करो।
दोनों की लड़ाई बंद कराओ, तब मानते हैं हम आपको बीच में हैं, आप सुलह सफाई करने वाले हैं। आप तो हथियार देकर लड़ाई को और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये भारत सरकार पर जो आरोप लगा है और जिस तरह से सर बता रहे हैं, सर बस अंत में इतना ही जानना चाहेंगे कि एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विचारधारा है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, वो नसरुल्लाह को किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैंने बताया ना कि कैसे देखते हैं, मतलब जिस दिन हमारा देश हिजबुल्लाह हमास को दहशतगर्द ग्रुप करार दे देगा, उसी दिन हम भी दहशतगर्द ग्रुप उनको कहना शुरू कर देंगे, हम उनके सपोर्ट में नहीं आएंगे। जब वो आज तक हमारे देश के कानून के हिसाब से दहशतगर्द नहीं है, तो हम उनके सपोर्ट में क्यों ना आए? हमारे देश के कानून और देश के मंत्री भी उनके खिलाफ ही है। मंत्री को छोड़ दिए, मंत्री तो मुसलमानों के भी खिलाफ है। नहीं सर, ऐसे मॉब कैसे? लिंचिंग हो रही है रोजाना, जय श्री राम का नारा लेकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, और प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता इस पर, गृह मंत्री का बयान नहीं आता इस पर, किसी मंत्री का बयान नहीं आता इस पर। बल्कि योगी ये तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आपने सुना है बयान उनका? बिल्कुल। हिंदुओं से कहते हैं कि एक साथ रहो, लेकिन ये नहीं कहते कि मुसलमानों के साथ जो तुम कर रहे हो जय श्री राम का नारा लगाकर, ये गलत है। किसी का बयान सुना आपने ऐसा? ऐसा किसी मंत्री का बयान सुना? उन्होंने अगर मुसलमान के साथ होते, उन्होंने तो यही कहा ना, बटोगे तो कटोगे, तो सबके लिए कहा, उन्होंने तो ये नहीं कहा हिंदू के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान का अगर एक भी नागरिक मरता है, हाँ। तो ये पीएम और जिस स्टेट में मरता है उस सीएम की जिम्मेदारी है कि उस नागरिक के लिए दो अच्छे लफ्ज बोले संविधान और के इस हिसाब। देश के नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर इस देश में कहीं पे भी चाहे हिंदू के साथ कुछ गलत हो या मुसलमान के साथ कुछ गलत हो, वो उनके साथ खड़े हम हो। दोनों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं सर, वही हमने तो बांग्लादेश के दोहरा चरित्र की आप बात कर रहे थे, वो तो वहां भी दिख रहा हमने है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको कंडम किया, हमने कहा गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर ऐसी चीजें, ऐसी वीडियो, और हम हिजबुल्लाह के साथ जो कर रहा है इजराइल, उसके भी साथ हैं और क्या गलत है? आप जैसे शब्दों से कह रहे कि वो गलत है, वैसे शब्दों से ही बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता ने भी कहा था कि गलत है, और अभी भी कह रहे हैं कि आप ये इन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं। किसी मंत्री ने आज तक ये नहीं कह रहा, नहीं, किसी मंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि इजराइल जो है निहत्थे जो बच्चों को मार रहा है वो गलत मार रहा है। ये भी तो कहना चाहिए। या सिर्फ नसरुल्लाह गलत कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान? मतलब फॉरेन पॉलिसी अब मतलब एक हसन नसरुल्लाह क्योंकि मुसलमान है, हाँ। वो तो गलत कर रहा है। वो मुसलमान और इजराइल, इस वजह से हाँ, नहीं और सर। इजराइल चूंकि मुसलमानों को मार रहा है वो सही है, उसको आप हथियार दे रहे हैं। मुसलमान है इस वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि वो जिस तरह से लोगों के साथ कर रहा है, जिस तरह से वो क्रूर हरकत कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों को मार रहा है। क्या इजराइल के अलावा किसी और देश पे अटैक किया? सर अटैक मतलब बिना बात के लगातार नहीं, किसी और देश पे किया? आप मेरे घर में मेहमान बन के आओ, मैं आपको अपने घर में बसाऊं और आप मेरा ही घर छीनने की कोशिश करो, तो मैं क्या करूंगा आपके साथ? धक्के देके निकालूंगा ना, मारूंगा ना आपको। बोलो, आप मारूंगा ना कि नहीं मारूंगा, या छोड़ूंगा आपको? जब इजराइल को पनाह दी फलस्तीन ने अपनी जगह पे, और आज वो उसी जगह को फलस्तीनियों को निकाल रहा है वहां से, तो फलस्तीनी क्या करेंगे? जरूर बात मारेंगे। उसको क्रूरता क्यों कहते हैं आप? वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो शहीद हैं। हसन नसरुल्लाह भी शहीद है, इस्माइल हानिया भी शहीद है, और जितने लोग फलस्तीन में मर रहे हैं वो सब शहीद हैं। मुसलमान, देखिए, मुसलमान अगर जंग में मरता है तो शहीद होता है, और अगर जीतता है तो गाजी कहलाता है। ये हमारी आस्था है। हम अगर उनके साथ, देखिए, हम सिर्फ लफ्जों में उनके साथ हैं, हम तलवार लेके तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कोई मुसलमान तो नहीं गया तलवार लेके, बंदूक लेके, या हम उनको तलवार या बंदूक सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं हमारे देश की सरकार की तरह। इजराइल को जैसे हथियार दिए जा रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं उनको हथियार। हम तो सिर्फ ये जबानी भी इजराइल के साथ हैं, और हथियारों के साथ भी इजराइल के साथ हैं, और फलस्तीन के साथ भी हैं। चलिए ठीक है, जिस तरह से बातचीत हुई, बहुत कम समय हमारे पास, इस वजह से सर को भी जाना है। तो सर तमाम बात के लिए धन्यवाद। और जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह ग्रुप को आप या फिर हमारे देश की सरकार टेररिस्ट नहीं मानती है, तो ऐसे ही विचारों के आपको क्या लगता है कि मतलब वो एक टेररिस्ट ग्रुप है या फिर नहीं है? क्या समाज सेवा कर रहे हैं या फिर अपने देश के लिए, आजादी के लिए वो लड़ रहे हैं? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।